ये हाय हाय करते रह गए, दुनिया वाह वाह कर रही है। सदन में शिवराज सिंह चौहान ने लगाई दहाड़, मामा की बातों से खुशनुमा हुआ सदन का माहौल। शोर शराबे के बीच लगने लगे जोरदार ठहाके। शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आखिर क्यों हो रहा है वायरल, देखिए इस वीडियो। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है, ये पाप किया है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के 4 जिले जिनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है पश्चिम बंगाल की। माननीय सभापति महोदय, 4 जिले जिनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं और बंगाल की जनता भी सुन ले। पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, झारग्राम, ये 4 जिले हमने प्रधानमंत्री कृषि धन योजना में सम्मिलित किए थे और ये जिले इसके सम्मिलित किए थे। ये बंगाल के इन जिले के गरीब किसानों की इन जिलों में उत्पादन बढ़ाया जा सके, उत्पादन की लागत घटाया जा सके, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सके, ऋण के प्रवाह को बढ़ाया जा सके, प्रवाह को बढ़ाया जा सके। लेकिन शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को, उन गरीबों को, उन किसानों को इस लाभ से वंचित करने का पाप किया है, पाप। ये यहाँ चिल्ला रहे माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल की जनता ये सुन ले, पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। अरे ऐसी क्या घटिया राजनीति करते हो माननीय सभापति महोदय, ये कोई राजनीति है? ये आप प्रधानमंत्री का नाम अगर किसी योजना के सामने लगाए तो मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए, किसान मरे तो मर जाए, मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाने दो, किसान बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन योजना लागू ना करो। यह पाप पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। और माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कृषि मिशन वो भी पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बंगाल के किसानों ने क्या बिगाड़ा था टीएमसी वालों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई है। ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं की है। क्या घटिया राजनीति करते हो? अरे जनता कोई बीजेपी और टीएमसी की होते, घटिया राजनीति करके पश्चिम बंगाल की जनता को मारने का पाप टीएमसी की सरकार कर रही है। सरकार बदलेगी तो सारी योजनाएं लागू की जाएंगी। माननीय सदस्य, मैं आप सभी से एक बार निवेदन कर रही हूँ, ये आचरण आप लोगों का अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है आप लोगों का आचरण। प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजिए। माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या 242, माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। प्रश्न संख्या 242। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सभापति महोदया, प्रत्येक साल भारत सरकार ये पार्लियामेंट में कहती है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, खाद्यान्न का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और जो सिंचाई की सुविधा है वो खेतों में हम पहुंचा पा रहे हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि किसानों की आय को दोगुना करे, वो लगातार जो है उसमें भारत सरकार काम कर रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है या प्रश्न है कि 2014 के बाद से 2016-26 तक, आज 12 साल में भारत सरकार ने कौन सी ऐसी योजना बनाई जिसके कारण खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे जुझारू माननीय सदस्य निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान को ठीक दाम देना, और तीसरे, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, ऐसी कई योजनाएं, इसके लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ किए। और इन्हीं का परिणाम है माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रिकॉर्ड उत्पादन देश में हो रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन। मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। निशिकांत जी, आपको धन्यवाद देते हुए, माननीय सभापति महोदय, एक जमाना था जब इनकी सरकार हुआ करती थी और हमें PL 480 के अंतर्गत सड़ा लाल गेहूं खाना पड़ता था हिंदुस्तान को, जब यहाँ भेजा जाता था। लेकिन आज मुझे कहते हो खुशी है कि गेहूं के भंडार भरे हुए हैं, हमारे चावल के भंडार भरे हुए हैं, हमारे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी चिंता ये है कि रखेगा, हम पैदा करते जाएंगे, प्रहलाद जी आप रखने का इंतजाम करते जाओ, कोई कमी नहीं रहेगी। और उत्पादन अगर आप देखें तो माननीय सभापति महोदय, देश ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन के साथ कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और सभापति महोदया, ये तो सुन नहीं पाएंगे, 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके भारत चावल के उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। चीन को दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भारत है नंबर 1, न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों। मैं दोनों हाथ जोड़ के भारत के किसानों को प्रणाम करता हूँ। जलने वाले जला करें। लेकिन अब आप देखिए, हमारा जो उत्पादन है वो हरित क्रांति के दौर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 66-67 में माननीय सभापति महोदय, उत्पादन कुल 74 मिलियन टन था, जो अब बढ़ के 357 मिलियन टन पहुंच गया है। 357 मिलियन टन। माननीय सभापति महोदय, खाद्यान्न की उत्पादन की वार्षिक वृद्धि पहले केवल 3.9 मिलियन टन थी जब इनकी सरकार थी। 24-25 के दौरान बढ़ के ये 8.1 मिलियन टन हो गई है, जो अब तक की सबसे तेज वृद्धि है। और केवल खाद्यान्न नहीं, माननीय सभापति महोदय, फल भी तो चाहिए, सब्जियां भी तो चाहिए। और इसलिए पोषण का ध्यान रखते हुए हमने फल और सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान दिया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब इनकी सरकार थी तब पैदा होता था 277 मिलियन टन, और अब वो बढ़ के हो गया है 369 मिलियन टन। 7.5 मिलियन टन की वृद्धि उसमें भी दर्ज की गई है। और सभापति महोदय, अब देश की जनता को पोषक आहार चाहिए, इसलिए दालों की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। और दालों में भी पहले उत्पादन था 19.25 मिलियन टन, अब बढ़ के हो गया 25.68 मिलियन टन। दालों का भी उत्पादन बढ़ रहा है। ये क्या गद्दी छुड़वाएंगे, हम नित नए रिकॉर्ड बनाते चले जाएंगे और ये बैल में रह के तख्तियां उठा के नारे लगाते रहेंगे। दुनिया देख रही है कि हमने दलहन का उत्पादन 19 मिलियन टन से बढ़ा के 25.68 मिलियन टन किया। तिलहन का भी सुन लो, अगर हिम्मत हो तो सुन लो, 27.51 मिलियन टन से बढ़ा के 42.99 मिलियन टन उत्पादन हो गया है सभापति महोदय। और क्षेत्रफल भी 291 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 304.40 लाख हेक्टेयर हो गया है। दूध का उत्पादन भी हमारे विद्वान
मंत्री यहाँ बैठे ललन सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ। दूध का उत्पादन 20 मिलियन टन से बढ़कर जब उनकी सरकार थी 229 मिलियन टन हो गया है। बधाई ललन सिंह जी आपको और आपके मंत्रालय को। और नीली क्रांति में भी अगर देखें, ब्लू रिवोल्यूशन, उसमें भी जो उत्पादन था मछली का 2.4 से बढ़ के 19.5 मिलियन टन हो गया। मैं माननीय सदस्य निशिकांत जी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदया कि लगातार भारत प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। हमने अपने अन्न के भंडार तो भरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत विश्व बंधु है और इसलिए दुनिया का फूड बास्केट भारत को हम बना के रहेंगे। दुनिया की जरूरतें भारत पूरी करेगा क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह दो चीजों पर विशेष तौर पर, एक है मिलेट उत्पादन के लिए और दूसरा है ऑर्गेनिक खेती के लिए। बजट में वित्त मंत्री जी ने हमें घोषणा की कि गंगा के किनारे जो हमारा फर्टाइल लैंड है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, इसके एरिया में जो 5-5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको ऑर्गेनिक खेती के लिए डेवलप किया जाएगा और वो लुक ईस्ट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। उसके बारे में ऑर्गेनिक खेती और मिलेट के खेती के लिए भारत सरकार क्या कार्य कर रही है, ये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब इनकी सरकारें होती थी तो ये ध्यान ही नहीं रखते थे ना उत्पादन बढ़ाने पे, और दोनों चीजें केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था और धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। कभी यूपीए की सरकार ने इसकी चिंता नहीं की। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार ने कभी इसकी चिंता नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री विजनरी लीडर है माननीय सभापति महोदय, वो इस चिंता से अवगत थे। केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग के कारण एक तरफ मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने लगी, मित्र कीट मारे जाने लगे और उसके साथ साथ अनेक प्रकार की बीमारियां अधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण ये पता चला कि वो बढ़ रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित रखना है ताकि उनके लिए भी अन्न का उत्पादन हो सके और हमारे देश की जनता को शुद्ध आहार मिले, ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में बढ़े, धरती स्वस्थ रहे। इसकी चिंता करते हुए प्राकृतिक खेती मिशन और जैविक खेती मिशन लागू किया। प्राकृतिक खेती मिशन में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और निशिकांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि गंगा जी जैसी जो नदियां हैं प्रभु, उनके 5 किलोमीटर तक हम प्राथमिकता के आधार पर प्राकृतिक खेती मतलब केमिकल फर्टिलाइजर से रहित खेती हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ किसानों को हमने सेंसिटाइज किया और हमने टारगेट तय किया था कि 18 लाख किसान कम से कम 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, एक साथ ना बढ़े। अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में वो प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आग्रह किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि 18 लाख से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ की है। 8,80,000 हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती प्रारंभ हो गई है। क्लस्टर बन के हम प्राकृतिक खेती माननीय सभापति महोदय करवा रहे हैं किसानों से और उसके लिए 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको सहायता भी इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग तरह, क्योंकि प्राकृतिक खेती में खाद नहीं डाला जाता, कीटनाशक नहीं डाले जाते। प्राकृतिक खेती में तो उसी खेत में या आसपास स्थानीय स्तर पर जो वनस्पतियां होती है उसका हम उपयोग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करके अलग अलग फसलें लगाते हैं और जो उसमें बीजामृत, घन जीवामृत जैसी जो प्राचीन भारतीय पद्धतियां हैं, गाय का, स्थानीय गाय का गोबर उससे बनाए हुए
घन जीवामृत, बीजामृत इनका उपयोग करते हैं और कीटनाशकों के स्थान पर नीमास्त्र जैसे अलग अलग स्थानीय वनस्पतियों से जो कीटनाशक बनाते हैं उनका उपयोग करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में अब देश के किसान आगे आ रहे हैं। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी एक विशेष ICAR में एक अलग ही हमने मिलेट्स का संस्थान बनाया है और वो लगातार अच्छे बीज, प्राचीन भारतीय बीजों को बचाने का काम और कृषि पद्धतियों को विकसित करने का काम कर रहा है। तो हमारे प्रयत्न लगातार जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम उत्पादन भी बढ़ाएं। और एक बात और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूं, अगर प्राकृतिक खेती ढंग से की जाए, ठीक पद्धति से की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसे अनेकों प्रयोग माननीय सभापति महोदय देश में हुए हैं। लेकिन मैं फिर देश को कहना चाहता हूं, ये नारे लगाने वाले पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक खेती मिशन को भी लागू नहीं कर रहे हैं। इनको वहां के मिट्टी के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है, वहां के जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है। जनता का जो हो जाए, बस हमारे वोट बैंक पटके रहे। इसलिए दुर्भाग्य है कि प्राकृतिक खेती मिशन भी इनने वहां लागू नहीं किया।